हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बट इसके पुराने वाले वीडियो में हमने बात किया था पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का क्या एजेंडा है? तो आज हम सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन। उसके बाद हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए, वाई टू लर्न पाइथन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, एंड देन एट द एंड हम बात करेंगे इसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन। देखिए, GVR, मैं इनको इस तरीके से याद करता हूँ, ग्यूडो वैन रॉसम, इन्होंने पाइथन को बनाया था लेट 1980 के दौरान। उस वक्त ये रिसर्चर थे मैथमेटिक्स के। तो उनको ये आइडिया है कि हमें एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होना चाहिए, और फिर उन्होंने उस पर काम स्टार्ट किया। इनका जो जन्म है वो 1956 में हुआ था, 31 जनवरी। और जैसा कि मैंने बताया, ये मैथमेटिक्स के रिसर्चर थे और इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से 1982 में। ये बहुत पूछा जाता है ये सवाल इंटरव्यूज़ में या फिर एग्ज़ाम्स में कि पाइथन किसने बनाया। तो GVR याद करने का सबसे इजीएस्ट वे है ग्यूडो वैन रॉसम। ओके। पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया था मार्केट में 1991 में 20 फरवरी। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि पाइथन कब अवेलेबल हुआ था। याद रखिए 1991 20 फरवरी। फिर इसका नेक्स्ट वर्जन आया विच इज़ पाइथन 2.0 2000 में, पाइथन 3.0 2008 में। 2019 में गिटहब के एक रिसर्च के हिसाब से ये सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज था। मुझे याद है मैं अपने कॉलेज एंड करके 2018 में जब बाहर आया था और काम करने के लिए गया था, तो उस वक्त भी पाइथन का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। 2019 में ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन चुका था। पाइथन का कॉपीराइट किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। ये बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस से डिराइव्ड है, लाइक ABC और सेटल 1960 में। उसके बाद ये जो आज भी जो डेवलपमेंट हो रहा है पाइथन में, उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं GVR, ग्यूडो वैन रॉसम। तो उनका अभी भी एक से है, एक इम्पॉर्टेंट रोल वो होल्ड करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आज के डेट में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाइथन में, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें क्या फाउंडर्स का कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। सो ऑब्वियसली है, वो अभी भी हैं और वो उनके अंडर में ही काम हो रहा है। अंडर में कहना गलत होगा, बट या वो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, वाई टू लर्न पाइथन। मुझे पता है आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंस तो पता ही है पाइथन के, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, बट फिर भी पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, घबराइए मत, हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे चल के। फॉर द टाइमिंग आप ये जान लीजिए कि पाइथन इसलिए हमें सीखना चाहिए क्योंकि आज के डेट में अगर आपको कोई भी काम करना है रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, इफ़ यू हैव पाइथन तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये इंग्लिश लाइक है, इसका मतलब आप जिस तरीके से इंग्लिश को लिखते हैं उसी तरीके से आप पाइथन कोड भी कर सकते हैं। फ्यूअर सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शंस, ये इसका एक एडवांटेज है अदर लैंग्वेजेस के हिसाब से। आपको जावा में जितने लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं उससे कम लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये एक जस्ट कंपैरिजन है। बट ऐसा भी देखा जाता है जहाँ जहाँ पाइथन का लैंग्वेज कोड बड़े हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और हमारे वे ऑफ राइटिंग डेवलपर टू डेवलपर भी वैरी करता है। बट ये जावा के कंपैरिजन और अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत कम लाइन्स ऑफ कोड्स में काम हो जाता है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, आपको ये सीखना चाहिए। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि आज के डेट में मैंने आपको कहा वेब डेवलपमेंट हो, डाटा एनालिटिक्स हो, डाटा इंजीनियरिंग हो, वट एवर इट इज़, आपको पाइथन चाहिए। सो आपको पाइथन सीखना चाहिए। दूसरे अदर रीजंस भी हैं, जैसे पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड, पाइथन इज़ प्रोसेस्ड। आप पढ़ सकते हो ईच एंड एवरी, पॉज करके इस वीडियो को आप पूरे बुलेट पॉइंट्स को देख सकते हो, बट मैं ओवरऑल बता दूँ, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरैक्टिव है, एंड आज के डेट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि ये इजी टू लर्न भी है। आप अगर आज के डेट में नेट पे देखने जाओ तो बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जस्ट बिकॉज कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, लोगों के पास एक्सेसिबल है एंड ऑल। पाइथन इज़ बिगनर्स लैंग्वेज, लास्ट पॉइंट मेरा यही है।
पाइथन इज़ ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स लेवल, क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, तो ये फंक्शनल है, इसका मतलब आप फंक्शन बना सकते हैं, उस फंक्शन को यूज़ करके आप अपने रिपीटेटिव टास्क को ईजी कर सकते हैं, जैसा कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, सबका फंक्शन बना सकते हैं। ये बहुत इजी एग्जांपल्स हो गए। बट नॉर्मली आपको अगर कोई फाइल रीड करना है तो आप उस फाइल को रीड करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, रीड फाइल, जहाँ पे आपका सोर्स डिफाइंड होगा, या फिर आप उसे एज अ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। हम जाएंगे डिटेल्स में और जब हम इसमें हैंड्स ऑन करेंगे तब। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर के वे में हम कोडिंग कर सकते हैं। उप्स कॉन्सेप्ट भी है इसमें। अगर आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब के बारे में अगर नॉलेज है तो आप समझ सकते हो कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या है। रैदर हम इसमें और डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पाइथन का। इट कैन बी यूज फॉर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आज के डेट में आपको पता होगा कि वेब डेवलपमेंट हो या फिर डाटा एनालिटिक्स हो, कहीं पर भी हमें शेड्यूलिंग करना पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उस पॉइंट इन टाइम पे ही करने पड़ते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा या सैलरी क्रेडिट हो रहा है मंथ के एंड में, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में कुछ कोड्स रन कर रहे हैं बैक एंड में, राइट। तो स्क्रिप्टिंग उसी को कहते हैं। हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस पॉइंट इन टाइम पे रन करेगा और वो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे फिर काम होगी। तो पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉलो करता है, इसमें ये फंक्शनैलिटी भी है। थर्ड पॉइंट जो है वो हाई लेवल डायनामिक डाटा टाइप्स। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जब आप कोड कर रहे होते हो तो पाइथन में आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ओके, ये फ्लोट है, ये डेसिमल एंड ऑल। तो ये डायनेमिकली सिलेक्ट करता है। जब आपने कोड कर दिया, आपने असाइन कर दिया x इज इक्वल टू से 10, तो कोड करते वक्त ये कुछ भी नहीं करता उसको, जब तक आप उसको रन ना करो। इवन कंपाइल में भी वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो रन करेगा। रन के टाइम पे वो देखेगा डाटा किस टाइप का है, उस टाइप का वो डाटा टाइप असाइन कर देगा उस वेरिएबल में। आई नो कि अगर आप बेसिक से आ रहे हो या फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया नहीं है इसके प्रायर, तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है। बट जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तब इस पॉइंट को मैं ज़रूर समझाऊंगा कि डायनेमिक टाइप क्या होता है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी बोल सकते हो, या फिर इसका एक पॉइंट है। कहता है कि आपने मान लीजिए कोड लिखा, कोड लिखने के बाद बैकएंड में बहुत सारे यूजेस होते हैं, स्टोरेज यूजेस होते हैं, हीप मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड ऑल। तो वो सारे स्टोरेज को जो यूज्ड अब नहीं है, हमें उन्हें गार्बेज कलेक्ट करना पड़ता है। मैनुअली फंक्शन होता है, उसको कॉल करते हैं हम जावा में। बट यहाँ पे क्या है, वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्ट हो जाता है बैकएंड से। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है। लास्ट, ये ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है किसी भी और लैंग्वेज से, C++, कॉम, एक्टिवएक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस की बात करें तो आज वेब डेवलपमेंट से लेके या फिर डाटा एनालिटिक्स बोलिए, डाटा इंजीनियरिंग बोलिए, हर जगह इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग वगैरह एंड ऑल। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हुए हैं यहाँ पे। इजी टू लर्न है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन एंड ऑल। आप पॉज कर सकते हो वीडियो, आप इसको पढ़ सकते हो। बट मोटे मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन आज के डेट में इमेंस है, इसके अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है। आप सीखोगे, आपको ये कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। इसमें अब बात करें तो इंटरेक्टिव मोड भी है, पोर्टेबल है, एक्सटेंडेबल है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी आप कर सकते हो। किसी भी तरह का डेटाबेस हो, आप पाइथन के डेटाबेस फंक्शंस को यूज़ करके उस डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। एक्सटेंडेबल भी है, पोर्टेबल है। आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, आपका अगर वो प्लेटफॉर्म करप्ट हो गया है, आप चाहते हो कि मैं अब मैक में बनाया था, अब मुझे विंडोज़ में बनाना है, तो वो आप सेम फाइल उठा के विंडोज़ में भी चला सकते हो। तो ये पोर्टेबल है, ये बहुत अच्छा एडवांटेज भी है इसका। तो इंटरेक्टिव मोड भी है। मान लीजिए आपको कोडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, आप इंटरेक्टिव शेल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कोड इनटू योर एक्चुअल मेन एप्लीकेशन। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेवलपर्स के लिए कि इसमें एक इंटरेक्टिव मोड भी अवेलेबल है। स्टेबल है, पाइथन जैसे जैसे न्यू रिलीजेस ला रहा है उसमें स्टेबिलिटी भी आ रहा है। स्केलेबल भी है ये, तो लार्ज प्रोग्राम है, सेल स्क्रिप्टिंग है, बेटर स्ट्रक्चर है, तो ये हाईली स्केलेबल हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए।
तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आज के डेट में पाइथन का यूज़ हर जगह है। आप जो एप्लीकेशन देख लो, आप जो वेबसाइट देख लो, बैक एंड में सर्वर साइड कोडिंग देख लो या डेटाबेस कनेक्टिविटी देख लो, हमारे डाटा इंजीनियर्स को देख लो, डाटा साइंटिस्ट ले लो या फिर डाटा एनालिटिक्स ले लो, कहीं पर भी आप देखो हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स इट इस वीडियो के लिए। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।